हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। दोस्तों, आज हम 2b की दूसरी सवाल करेंगे। मैंने कहा था जब आधार समान हो घातों को जोड़ते हैं, यदि दो आधार समान हैं तथा उनकी मतलब गुणे की जगह यदि दोनों में भाग हो रहा है तो घातों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी पे आधारित आज की सवाल हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए 15 गुणे 15, देखिए 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागे 15 की घात 20 है। ठीक है, ये देखिए, ये इन दोनों का गुणा हो रखा है तो 12 8 20 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, लिखेंगे 15 की घात 20। और जो और ये जो भाग वाला है इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 20 में से 20 गया, जीरो होता है। तो यदि किसी भी संख्या की घात जीरो हो दोस्तों, किसी भी संख्या की घात जीरो हो तो उसका मान क्या आता है, एक आता है। जैसे आप 1 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1, 3 की घात 0 बराबर 1, लकड़ी की घात 0 बराबर 1, डस्टर की घात 0 बराबर 1, पंखा की घात 0 बराबर 1, किसी भी चीज़ की घात 0 कर दीजिए तो उसका मान सदैव क्या आता है, एक आता है। ठीक है दोस्तों, यदि दो आधार संख्याएं समान हैं, अगर गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगी। यदि दो आधार संख्याएं समान हैं, यदि मतलब आपस में गुणा हो रही तो घातें जुड़ जाएंगी। यदि उन दोनों का भाग हो रहा हो तो घातें आपस में घट जाती हैं दोस्तों। आइए अब दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी ये है। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्या है, दूसरी है 25 गुणे 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7। मुझे आप बताइए 7 3 कितना होता है। 7 3 10, बगल में लिखा है कि भागे 25 की घात 10। तो आप लोग बताइए कि यदि 25 की घात 10 भागे 25 की घात 10 है तो क्या होगा। तो यानी आधार समान है लेकिन भाग है तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो 25 की घात 10 माइनस 25 की घात 10 आप कर सकते हैं। तो यानी 25 की घात में 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 25 की घात 0। यदि 25 की घात 0 है तो किसी भी संख्या की घात 0 बराबर क्या होती है, एक होती है। तो आंसर कितना आ गया, एक आ गया। अब आइए, वैसे ही है लेकिन थोड़ा मतलब भिन्न में है। आइए देखते हैं कैसे। 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 3। तो 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 3 जुड़ के 9 हो जाएंगे, भागे 1/2 है और उसकी घात 8 है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो गुणे में है इनकी घातें जोड़ दीजिए। 1/2 की घात 9 हो जाएगा। तो जो भाग है, भाग वाला आपस में घटा दीजिए। तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। किसी भी संख्या की यदि घात 1 है तो स्वयं संख्या ही क्या होती है, आंसर होती है। अगर किसी भी संख्या की घात 1 है तो उसका मान क्या होता है, स्वयं वो वही संख्या ही उसका मान होती है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको होमवर्क में दे दूँ, लेकिन करा देता हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आइए देखते हैं दोस्तों। 3/4 गुणे 3/4, इन दोनों की घात 2 और 6 है तो 2 6 8 होता है, भागे 3/4 की घात 5। यानी 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 8 में से 5 गया 3। 3/4 की घात जब 3 आएगी तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिखेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64 आंसर आ जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर हम 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे किसी भी संख्या की घात अगर विषम है तो वो चिन्ह विषम आता है, किसी भी संख्या की घात सम है तो वो चिन्ह सम आता है, और किसी भी संख्या की घात विषम है तो चिन्ह विषम आता है। तो जो 1 की घात 3 रखी यहाँ -1 आएगा, जो 1 की घात 2 रखी यहाँ पे 2 आएगा, और जो यहाँ 1 की घात 15 रखी है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको कल बताता हूँ दोस्तों। ओके, आप निरंतर पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए दोस्तों। ठीक है।